दोस्तों, इस जमाने में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इंसानों की शक्ल में भेड़िए रह रहे हैं इंसानों के बीच। जहां तहां बम फटता है, अचानक लोग खत्म हो जाते हैं, जहां तहां किसी को पकड़कर खत्म कर दिया जाता है। ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद के अंदर अचानक बम फटता है और 50 लोग खत्म हो जाते हैं। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे देश के कुछ भेड़ियों को लेकर के आईना दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिए, आप लोगों को बताऊंगा। देखिए किस तरह इंसानों के बीच इंसानों के शक्ल में भेड़िया रह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों को किस तरह गाड़ी से कुचल दिया गया। लोगों ने देख भी लिया और वीडियो भी बना लिया, लेकिन वो दोषी अभी तक फरार है। और जो छत्तीसगढ़ में जो मामला हो रहा है अभी, वो भी बहुत खराब है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब भी इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कश्मीर के अंदर एक बेगुनाह पंडित को खत्म कर देते हैं, बेगुनाह पंडित को। तो ये लोग कौन है? इंसानों के शक्ल में ये लोग भेड़िया है। अब देखिए, भेड़ियों को क्या करना चाहिए? सजा देनी चाहिए। अब सजा कैसे मिलेगी? जो जज हैं जहां पर केस पहुंचता है, वो जज जब इंसाफ करना चाहता है तो वो जज ट्रांसफर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ट्रांसफर कौन कराते हैं? हम और आप तो नहीं करा सकते हैं। कराने वाले कौन हैं? शायद आप लोग जानते होंगे। जो इस तरह ट्रांसफर कर देते हैं, जब जज ट्रांसफर हो जाते हैं तो मुजरिम बच जाता है और सजा मिलने में देर हो जाती है। तो इसीलिए जो मुजरिम लोग हैं, जो भेड़िए इंसानों के शक्ल में जो भेड़िए हैं, वो सोचता है अरे वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस तरह करते रहेंगे। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सख्त कीजिए और जजों को ट्रांसफर मत होने दीजिए, ट्रांसफर मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बेगुनाह पंडित की जान गई और कई बेगुनाहों की जान जाएगी। हिंदू मुस्लिम में नहीं कह रहा हूं, और जो हिंदू मुस्लिम करता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक बेगुनाह की अगर जान ले लेते हैं, वो इंसान नहीं बल्कि इंसानों की शक्ल में वो भेड़िया है। दोस्तों, अब आइए मेन खबर की तरफ। मस्जिद के अंदर बम फटता है और अचानक 50 लोग खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, यूट्यूब के अंदर कुछ हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या क्या हो रहा है, चैनल डिलीट हो जा रहे हैं। इसीलिए जिस तरह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चैनल का भी कोई भरोसा अभी नहीं रहा है। इसीलिए आप लोगों को खोना नहीं चाहता हूं। जो रिकवर चैनल है, जो ब्लॉग टाइप का बना रखा है, JS ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये चैनल कुछ हो जाता है तो वहां पर हम इसी तरह आप लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। दोस्तों, अब आइए सबसे मेन खबर। देखिए, आप सबूत भी देख लीजिए, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान की खबर ये नहीं है, अफगानिस्तान की खबर है। वहां पर शिया लोग जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने, अचानक बम फटता है, 50 लोग खत्म हो जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो लोग सवाल करने लगते हैं कि हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम होता है, अब वहां पर क्या होने लगा? तो देखिए, पहले ही मैंने बता दिया, जो भेड़िए हैं वो इंसानों के दुश्मन है। वो ये नहीं देखता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो ये नहीं देखता है। इंसानों के शक्ल में वो भेड़िए हैं। जो बुरे लोग हो जाते हैं वो इंसानों के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तान में जो बुरे लोग हैं, जो भेड़िए हैं, उनको सजा देने में देर हो जाती है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने वहां पर सरकार बनाई है, वो तालिबान भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं और जो मुजरिम है उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है कि वो मुजरिम अगर पकड़ा जाएगा तो तालिबानी जो सरकार है वो उनको छोड़ेगी नहीं, सजा देकर रहेगी। लेकिन वहां सजा दे या ना दे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है हिंदुस्तान में जो भेड़िए हैं, गाड़ियों से कुचल देते हैं, पंडित को खत्म कर देते हैं और बवाल करते हैं, वैसे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करिए।